हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको लेकर आई हूँ गोगा जाहर पीर जी के मंदिर, जो नकोदर शहर में स्थित है, जहाँ पर बापू जी करते थे गोगा जाहर पीर की सेवा। यही वो प्राचीन मंदिर है जिसके अंदर अभी भी हज़ारों साल पुराने दरख्त आपको नज़र आएंगे। पुजारी जी ने हमें बताया, इसी डेरे के बाहर बैठकर बापू जी करते थे गोगा जाहर पीर जी की सेवा। तब ये मात्र एक डेरा हुआ करता था। इसके चारों तरफ पहले घना जंगल ही हुआ करता था, लेकिन अब शहर में आबादी होने की वजह से ये काफ़ी बदल चुका है। अब यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर स्थापित हो चुका है, जहाँ पर दूर दूर से लोग इस मंदिर में बाबा गोगा जाहर पीर जी के दर्शन करने आते हैं। इसी डेरे पर साईं लाडी शाह जी ने अपने मुर्शिद बापू जी से ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों, कहते हैं कि गोगा जाहर पीर जी एक ऐसी शक्ति है जिनका ज़िक्र हम लफ्ज़ों में नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश है, हमें जो भी जानकारी होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और उनके जीवन से जुड़ी जो भी उनकी गाथा और वह कैसे धरती में समाये, इसके बारे में भी बताएंगे। तो गाइस, पहले हम इस मंदिर के दर्शन करेंगे, पुजारी जी से इस मंदिर के बारे में कुछ पूछेंगे। तो आइए आप भी करिए गोगा जाहर पीर जी के दर्शन। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पर कब से सेवा कर रहे हो? मैं यहाँ करीब में 12 साल हो चुका है मुझे इसी जगह। और इसके पहले मैं करीब में 10 साल जगन्नाथ मंदिर, ये तहसील बाज़ार में है, तहसील बाज़ार में लड़कियों के स्कूल के पास में, मैं वहाँ रहता था, ज़्यादातर घूमता रहता था उधर ही। आप अभी बता रहे थे आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती बिठाया गया। हाँ, बिठाला गया। मेरे को 1 महीना उधर कमरे में बंद भी रखा था जगन्नाथ मंदिर में, रोक करके फिर मुझे इधर बिठाला गया था इस मंदिर पर। क्यों बांधा रखा गया था? क्योंकि ऐसा है, हम सेवा दिल से करते हैं। दूसरी बात, मैं थोड़ा तेज आदमी है, मतलब ईमानदारी, वो 420 वाला काम नहीं है हमारे अंदर। ठीक है। मैं कोई झाड़ा फूंकी दुआ तभी भी नहीं करता हूँ, बस बाबा जी की इच्छा से आशीर्वाद ही होता है। तो इस मंदिर के बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगे? ये प्राचीन विख्यात प्राचीन मंदिर है। हाँ, प्राचीन विख्यात जहरवीर का मंदिर है, गोगा जाहर पीर। हाँ, बहुत सख्त मंदिर है। ठीक है। बहुत सख्त है, बहुत तेज भी है। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी यहाँ कर देता है, यहाँ उधार नहीं रखता है। अच्छा, कोई बताइए बाबा जी का कोई ऐसा? अरे बहुत चमत्कार है यहाँ, हम क्या क्या चीज़ बताएंगे। एक आधी तो बताइए। एक आधा क्या, ये अपने रूप बदल करके कभी किसी रूप में, कितनों के काम बैठे हुए बाबा जी, हमारे पास फ़ोन आता है, मैं बोल देता हूँ। मेरे बोलने से भी बाबा जी की इच्छा से वहाँ कनाडा में पता नहीं किसका कैसे होता, मैं जानता नहीं उनको, पर वो मुझे जान जाते हैं। मेरे पास कुछ पैसे पूछे भी भेज देते हैं हमारे उस पर, आधार कार्ड नंबर लेकर के। हम उतना अनपढ़ आदमी हैं, हम अनपढ़ हैं, हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। हम बिल्कुल एकदम ठेठ कुमार, मतलब घूमा है, भजन किया है, खाली अपने अकेले में रहता था मैं। आप पूरी दुनिया घूमते हो? हाँ, मैं पूरा घूमा हुआ, मेरे पैर के नीचे है सारा कुछ, और 4 दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है। मैं जो 5 बॉर्डर है किनारे किनारे, 6 बॉर्डर घुमा हुआ हूँ। मैं पैदल ज़्यादा चलता था। आज मेरी 66 साल की उम्र है। 66। 1956 का मेरा जन्म है। 1956। और आपका नाम क्या है? मेरा बलराम दास जी नाम है। आपका जन्म कौन से गांव? वैसे मैं अयोध्या वासी हूँ। अयोध्या वासी। हाँ, कान्हा जी के, भगवान राम जी के। वाह जी वाह। हम अपने हमने शादी नहीं किया, बच्चे नहीं है, मेरा यादा नहीं पीछा। अब हम आपके बच्चे हैं ना सब, तो सभी हैं, इसी करके मैं घूमता रहता था। अब इधर बराबर बैठ करके अपना सेवा। तो बाबा जी से हमारे लिए भी थोड़ी विनती लगाओ। बस वो हो जाएगा, वो मालिक अपने आप कर देगा। जब चमत्कार नहीं होता तो बाबा जी आपसे मुलाकात नहीं कराते हमारी। मैं गायब ही रहता हूँ ज्यादातर, सामने नहीं आता हूँ मैं। जय बाबा जी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी मौज है, जैसे भी करता है बहुत अच्छा करता है। ठीक है जी, धन्यवाद बाबा जी। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे गोगा जाहर पीर जी के जीवन की कहानी। उससे पहले आप सब भी बोल दीजिए गोगा जाहर पीर जी की जय हो।
तो दोस्तों, गोगा जाहर पीर जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा गांव चूरू चौहान वंश के जेवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नौमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज से हासी हरियाणा तक था। लोक मान्यता के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी चौहान, गोगा जी जाहर वीर व जाहर पीर के नामों से भी पुकारते हैं। यह गुरु गोरखनाथ जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। गोगा जाहर पीर हिंदू मुस्लिम में भी पूजे जाते हैं। सिख और सभी जात के अलग अलग धर्मों में भी गोगा जाहर पीर जी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब गोगा जाहर पीर जी के पिता और माँ उनकी बाछल, जब उनके कोई संतान नहीं थी, तब गुरु गोरखनाथ जी अपने 1400 चेलों के साथ उनके राज्य आए हुए थे, जहाँ उन्होंने अपना नौलखा बाग में डेरा जमाया हुआ था, जो अब गोरख टिल्ले के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आज गोरखनाथ का धूना विराजमान है। कहते हैं दोस्तों, जब गुरु गोरखनाथ जी के चेले भिक्षा मांगने राज्य की ओर जाते थे, तब उस समय एक प्रथा थी जो बांझ स्त्री से ब्राह्मण लोग भिक्षा नहीं लेते थे। इस तरह एक दिन ब्राह्मण लोग रानी बाछल के राज्य भिक्षा लेने पहुँचे। रानी बाछल ने अपनी दासी से कहा कि तुम जाकर ब्राह्मण लोगों को भिक्षा दे दो। तब उनमें से एक साधु जी ने बोला कि हम आपकी रानी से भिक्षा लेंगे, जिनका नाम साधु ओगड़नाथ था। तब रानी बाछल ने बड़े प्रेम पूर्वक आदर से उन साधु को अपने हाथों से भिक्षा दी और बड़े ही दुखी मन से अपने मन की बात बताई। तब साधु ओगड़नाथ जी ने कहा कि तुम गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करो, उनके टिल्ले पर जाओ, साधु संतों को भोजन कराओ, तब तुम्हारी परेशानी का हल निकल आएगा। रानी बाछल ने वैसा ही किया। उन्होंने काफ़ी दिनों तक गोरख टिल्ले पर जाकर गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की। एक दिन गोरखनाथ जी ने पूछा कि बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तब माता बाछल ने कहा कि मुझे कोई संतान नहीं है। तब गुरु गोरखनाथ जी ने उनसे कहा कि तुम ब्रह्म रोग में सुबह 4 बजे मुझसे मिलने आना। जब मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा, तब हम तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। इस तरह जब रानी बाछल की छोटी बहन काछल को यह बात पता लगी, तो वह सुबह पहले ही 4 बजे जाकर गुरु गोरखनाथ जी से वरदान ले आती है। जब यह बात गुरु गोरखनाथ जी को पता लगती है, तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और तभी वह नाग लोग जाते हैं, जहाँ पर तक्षक नाग की रूह और गुग्गल को लेकर आते हैं। गुग्गल रूपी पुत्र की प्राप्ति का वरदान वह माता बाछल को देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इससे जो पुत्र प्राप्त होगा वह बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली होगा, और जो काछल छल से मुझसे वरदान लेकर गई है 2 पुत्रों का, उन पुत्रों का वध तुम्हारा पुत्र करेगा। रानी बाछल इस बात से थोड़ा दुखी हो जाती है और वापस अपने राज्य आ जाती है। रानी बाछल का हृदय बहुत ही साफ था और वह सबके दुख के बारे में सोचती थी और भक्ति भाव से भरपूर थी। उनके राज्य में जो उनकी दासी और पंतानी थी, उनके भी कोई संतान नहीं थी। तब रानी बाछल उसमें से उन लोगों को भी वह प्रसाद दे देती है और जो बर्तन में थोड़ा सा बचा हुआ होता है वह गोड़ी चाट लेती है। इस तरह रानी बाछल गोगा जाहर पीर जी को जन्म देती है और जो पंतानी के संतान होती है वह नरसिंह पांडे, और दासी के जो संतान होती है उसको वज्जू कोतवाल के नाम से जाना जाता है। इस तरह घोड़ी ने भी जो प्रसाद चाटा था, उसने भी नीले घोड़े को जन्म दिया, जो गोगा जाहर पीर जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय था।
जो नरसिंह पांडे थे वह भी बहुत शक्तिशाली देव थे, जो जाहर पीर के वज़ीर कहे जाते थे और जाहर पीर की सेवा में तत्पर रहते थे। वज्जू कोतवाल पीछे और जो नरसिंह पांडे है वह गोगा जाहर पीर जी के आगे चलते हैं जब गोगा जाहर पीर जी चलते थे। इस तरीके से उनका जन्म हुआ। माता काछल को जो पुत्र थे अर्जन सर्जन जिन्हें गोगा जाहर पीर जी मार देते हैं, तब उनकी माँ बाछल अपने पुत्र को श्राप देती है कि वह मेरे महल से अभी निकल जाए और कभी भी मुझे अपना चेहरा मत दिखाए। गोगा जाहर पीर वचन के पक्के होते हैं और वह महल से बाहर निकल जाते हैं। जब गोगा जाहर पीर जी का विवाह रानी सैयल से हो जाता है, विवाह होने के बाद वह हर रात अपनी रानी से मिलने आते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। इस तरह यह क्रम चलता रहता है। इसी तरह 12 साल बीत जाते हैं। एक दिन रानी बाछल को शक हो जाता है कि रानी सैयल इतनी खुश क्यों नज़र आती है। तब माता बाछल रात को छुपकर अपने पुत्र जाहर पीर को आते हुए देखती है। जब जाहर पीर जी आते हैं तो तब वह उन्हें टोकती है, तो गोगा जाहर पीर जी निकल जाते हैं, चले जाते हैं। उनकी शक्ल देखने के बाद गोगा जाहर पीर धरती में समा जाते हैं। जब धरती में वह समाते हैं तो जाहर पीर को धरती स्थान देने के लिए मना कर देती है। तब धरती माता ने उनसे कहा कि तुम्हें अगर इसमें स्थान चाहिए तो तुम्हें पहले कलमा पढ़ना होगा। इस तरह गोगा जाहर पीर जी ने कलमा पढ़ा और वह अपने नीले घोड़े के साथ धरती में समा गए। गोगा जाहर पीर जी गऊओं के भी बहुत बड़े रखवाले थे, इसलिए गऊ माता उनके स्थान पर जाकर उन्हें दूध पिलाती थी। तो दोस्तों, इस तरह की है गोगा जाहर पीर जी की जीवन रचना। कहते हैं दोस्तों, जब गोगा जाहर पीर की माता जी ने उनको घर से निकाल दिया था, तब वह गुरु गोरखनाथ जी के पास रहने चले गए थे। वह उनके बहुत बड़े चेले थे। वहाँ रहकर उन्होंने 56 कलवे, 64 योगनियाँ, 52 भैरव को सिद्ध किया, माँ काली को सिद्ध किया, माता काली की शक्तियाँ प्राप्त की और बहुत सारे तंत्र मंत्र, गुरु गोरखनाथ सावर मंत्र भी सीखे। गुरु गोरखनाथ से उन्होंने दीक्षा ली, जिसकी वजह से वह बहुत बड़े वीरों के वीर गोगा जाहर पीर जी कहलाने लगे। अब गोगा जाहर पीर जी के साथ साथ कौन से देवता उनके साथ चलते हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, गोगा जी के साथ हनुमान जी, भैरव जी, 5 वीर जिन्हें बावरी जी कहते हैं, पंच बावरी भी कहते हैं, जिनका स्थान गोगा जाहर पीर जी के साथ ही है। वज्जू कोतवाल और माता काली, माता मदानन, पीर ख्वाजा और 84 सिद्ध गोगा जाहर पीर जी के साथ चलते हैं जब वह अपने नीले घोड़े पर सवार होकर चलते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए गोगा जी की शक्तियों की, तो गोगा जी बहुत ही शक्तिशाली देव है। इनकी छड़ी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहा जाता है कि इनकी छड़ी में नरसिंह पांडे, सावल सिंह बावरी का वास है, जो हमेशा पहरा देते हैं और बड़ी से बड़ी बला को इनकी छड़ी द्वारा दूर किया जाता है। जब इनका मेला होता है तब इनकी छड़ी को ज़रूर रखा जाता है। कहा जाता है कि जब तक इनकी छड़ी नहीं रखी जाती, वहाँ पर गोगा जाहर पीर जी की हाज़िरी नहीं मानी जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि गोरख गंगा में स्नान करवा के इनकी शक्तियों को बरकरार रखा जाता है। जब जागरण होता है तो इनकी छड़ी ज़रूर रखी जाती है, तब बाबा जी जागरण में हाज़िरी ज़रूर देते हैं। दोस्तों, गोगा जाहर पीर जी का जो जन्म स्थान है वह जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित सादलपुर के पास ददरेवा में है। गोगा देव जी की भूमि पर आज भी उनके घोड़ों का अस्तबल है। सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम भी है। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर माथा टेक कर मन्नत आदि मांगते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ
जय बाबा गोगा जाहर पीर जी की।